तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था शोंग यून और जियांग के ऑफर को सुनकर जू जिंग जो होता है वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं भी इनके साथ में शावर जो है वो लेना चाहता हूँ। और इतना सोचकर जू सिंह जो होता है उन दोनों की तरफ देखने लगता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि देखा जाए तो मैं यहाँ पर बस ट्रेनिंग करने के लिए आया था, किसने ही सोचा था कि यहाँ पर आकर मैं दो गर्लफ्रेंड जो है वो बना लूँगा। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो सोर्स ऑफ वाटर वंडरलेस एरिया होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि जू सिंह ने काफ़ी सारे बीस्टों को मारा हुआ होता है और उन्हें मारकर जू सिंह अपने मन में सोचता है कि इन्हें मारकर मेरे पास में 5000 एबिलिटी पॉइंट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि इतने काफ़ी हो गए। अगर देखा जाए तो जो सोर्स वाटर वंडरलेस एरिया है, मैं पिछले आधे साल से यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करने के लिए जो है वो आ रहा हूँ, लेकिन इस दौरान केवल मेरा सामना जो है वो एक ही टीयर 5 के मिड रैंक के जो बीस्ट है उससे हुआ है। सच में ये चैलेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इतना सोचने के साथ ही जू सिंह का ध्यान जो होता है वहाँ पर जो फ्लावर होते हैं उनके ऊपर चला जाता है, जिन्हें देखकर जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो 100 कलर फ्लावर है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे अपने साथ में ये दो लेकर चलने चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से दो ले जाना सही रहेगा, मुझे लगता है कि मुझे अपने साथ में यहाँ से 3 फ्लावर जो है वो लेकर चलने चाहिए। और इतना सोचकर जू सिंह जो होता है वहाँ से 3 फ्लावर तोड़ लेता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो इस प्रिंसिपल लिंग शुआंग जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि कुछ देख रही होती है। लेकिन तभी अचानक से कोई दरवाजे को खटखटाने लगता है, जो देख कर लिंग शुआंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो हेलो बोलते हुए रूम के अंदर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में लिंग शुआंग जो होती है वो बोलती है कि ओ तो तुम वंडरलेस एरिया से वापस जो है वो आ गए। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं अभी अभी वापस लौटा हूँ, मैं वंडरलेस एरिया के अंदर जो फ्यूरियस बीस्ट थे उन्हें हंट कर कर अपनी कॉम्बैट पावर को यहाँ पर मेंटेन जो है वो रखना चाहता था। जो सुनकर लिंग शुआंग जो होती है वो उससे बोलती है कि देखा जाए तो जो वर्चुअल ट्रायल होता है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, लेकिन उसके बाद भी उसका कंपैरिजन जो है वो रियल वर्ल्ड से जो है वो नहीं किया जा सकता। वंडर इस एरिया के अंदर जाकर यहाँ पर अपनी जो फीलिंग है उसे मेंटेन रखना काफ़ी अच्छी चीज़ है। और लिंग शुआंग की इस बात को सुनकर जू सिंह जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये काम करके है, मैंने तो बस रैंडमली ही बहाना जो है वो बनाया था, मैंने नहीं सोचा था कि इसके ऊपर भी मुझे तारीफ जो है वो मिल जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि आपकी तारीफ़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे अलग है जिस टाइम पर मैं जो वंडरलेस एरिया था उसके अंदर घूम रहा था तो वहाँ पर मुझे 100 कलर फ्लावर जो है वो भी मिल गया था और मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, तो प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए। और इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो लिंग शुआंग को वो फ्लावर दे देता है, जिसे देखकर लिंग शुआंग जो होती है वो बोलती है कि क्या ये 100 कलर फ्लावर है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है देखा जाए तो मैं 8 टीयर की एक ग्रैंड मास्टर हूँ, जिसका पता नहीं मुझे कितने ज़्यादा गिफ्ट जो है वो प्राप्त हुए हैं। उनमें से काफ़ी सारे गिफ्ट जो थे वो ट्रिपल एस क्लास के भी थे, लेकिन ये पहली बार है कि किसी ने मुझे इस तरीके से जो फ्लावर है वो दिया है। और इतना सोचकर अब लिंग शुआंग जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इससे काफ़ी अच्छी फीलिंग जो है वो आ रही है। और अब इतना सोचकर लिंग शुआंग जो होती है वो बोलती है कि मैंने जो तुम्हारी स्क्वाड है उसके बारे में सुना है कि उसने हिस्ट्री की 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड स्क्वाड जो थी मैजिक यूनिवर्सिटी की यूनिवर्चुअल स्पेस के अंदर हरा दिया है, जिनका कि हाईएस्ट लेवल जो था वो टीयर 4 के मिड रैंक पर था। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि हाँ ये बात जो है वो सच है, लेकिन उसके बाद भी वो सबसे कमज़ोर स्क्वाड थी। जो सुनते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो बोलती है कि लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन और तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर अब मैं काफ़ी ज़्यादा रिलीफ जो है वो फील कर पा रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब लिंग शुआंग जो होती है वो अपने पास से कुछ टोकन जो होते हैं उन्हें निकाल कर देते हुए जू सिंह जो होता है उसे बताती है कि जो नेशनल यूनिवर्सिटी लीग होने वाली है ये उसके इनर फील्ड के टिकट है जो कि 10 है, तो इसे तुम ऐसे गिफ्ट जो है वो समझ सकते हो इस फ्लोवर के लिए। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है उन टिकट को लेकर हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो नेशनल लीग के नॉर्मल टिकट है उनकी भी बात की जाए तो उनका प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये तो इनर एरिया के टिकट है। पता नहीं प्रिंसिपल लिंग शुआंग ने यहाँ पर कितने ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च किए होंगे इन टिकटों को लेने के लिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट सीट के टिकट है। और अब इतना सोचकर जू सिंह जो होता है वो हंसते हुए लिंग शुआंग जो होती है उसे बोलता है कि वो इस प्रिंसिपल आपका जो रिटर्न गिफ्ट है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इसे लेकर तो सच में मैं खुद के ऊपर ही काफ़ी एम्बेरस फील जो है वो कर रहा हूँ। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं आपका जो रीपे है वो कैसे कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो जू सिंह से बोलती है कि टाइम आने पर बैटलफील्ड के अंदर तुम जब अच्छे से परफॉर्म जो है वो करोगे वही मेरे लिए बेस्ट रीपेमेंट जो है वो होगा। मैं चाहती हूँ कि बस बैटलफील्ड के अंदर तुम अपना बेस्ट दो। और अब लिंग शुआंग की इस बात को सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भी सीरियस होते हुए लिंग शुआंग जो होती है उससे बोलता है कि वो इस प्रिंसिपल आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जू सिंह वहाँ से बाहर आ चुका होता है। तभी वो अपनी आंट को कॉल करते हुए बोलता है कि आंट क्या आप और जो कज़न है वो यहाँ पर नेशनल यूनिवर्सिटी लीग को देखने के लिए जाने वाली है, क्योंकि मेरे पास में टिकट है। जो सुनकर जू सिंह की जो आंट होती है वो हंसते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थैंक यू आई जो है वो इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो हो रही थी।
जो सुनते के साथ ही अब जू सिंह जो होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो आंट का तो काम जो है वो हो गया, अब केवल जो शोंग यून और जो जियांग चू है वो दोनों ही जो है वो रह गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर शोंग यून और जो जियांग चू होती है वो दोनों भागते हुए आ जाती है। और जो शोंग यून होती है वो जू सिंह जो होता है उससे बोलती है कि जू सिंह क्या तुम हमें ढूंढ रहे थे। जो सुनकर जू सिंह अपने पास से 2 फ्लावर निकालते हुए बोलता है कि ये तुम दोनों के लिए है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी उन फ्लावरों को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और शुक्रिया के तौर पर जू सिंह के गालों के ऊपर किस कर देती है। जिसके बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने पास से जो टिकट होते हैं उन्हें निकाल लेता है। टिकट को निकालते हुए बताता है कि अरे हाँ, मेरे पास में जो नेशनल लीग है उसके इनर फील्ड के जो टिकट है वो मौजूद है, तो बताओ तुम दोनों को कितने टिकट चाहिए। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो 2 टिकट लेते हुए बोलती है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं इन्हीं के बारे में सोच रही थी, मुझे 2 टिकट दे दो, एक मैं अपने साथ में जियाओ को भी लेकर जाऊंगी। तभी जियांग चू जो होती है वो बोलती है कि मेरे लिए एक काफ़ी होने वाला है। जो सुनकर शोंग यून जो होती है वो जू सिंह से बोलती है कि जू सिंह तुम्हारी एयरशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट जो है वो होने वाली है, तो इसीलिए मैं आज ही नेशनल लीग के लिए जो है वो निकलने वाली हूँ ताकि मैं टाइम से वहाँ पर पहुँच सकूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए नहीं आ पाऊँगी। जो सुनते के साथ ही जियांग चू जो होती है वो भी बोलती है कि मैं लेवल 3 का जो एल्केमिस्ट है उसके एग्ज़ाम के लिए पार्टिसिपेट जो है वो करने के लिए जाने वाली हूँ, इसीलिए मैं भी तुम्हें अलविदा जो है वो कहने के लिए नहीं आ पाऊँगी। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो है वो किंग जू सिटी के अंदर ही मिलेंगे। और इतना बोलकर वो जियांग चू के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि और तुम्हें एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और अब इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बैटल टेक्निक लाइब्रेरी के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर आकर अपने मन में सोचता है कि चूंकि अभी भी मेरे पास में टाइम है तो मुझे एक और एस क्लास की स्पेयर टेक्निक को सीख लेना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई भी गड़बड़ जो है वो ना हो। और अब इतना सोचकर जू सिंह जो होता है वो एवा से बोलता है कि एवा, यहाँ पर जितनी भी लाइटिंग टाइप एस क्लास की स्पेयर टेक्निक है, कॉम्बैट टेक्निक है, वे जल्दी से मुझे दिखाओ। जो सुनते के साथ ही एवा भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब जू सिंह के सामने वहाँ पर टोटल 5 टेक्निकें जो होती है वो आ जाती है, जिन्हें देखकर जू सिंह मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर केवल 5 ही टेक्निक है, चलो देखते हैं कि इनमें से मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सी है। और इतना सोचकर जू सिंह एक को पसंद करते हुए बोलता है कि मैं इसके भी ऊपर जाऊँगा। और जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम उस टेक्निक को देख पाते हैं जो कि थंडर फायरिंग डीमन डायमेंशन स्पेयर होता है, जो कि एस क्लास की टेक्निक होती है। और अब उस टेक्निक को सेलेक्ट करने के बाद में जू सिंह जो होता है वो एवा से बोलता है कि एवा, जो ये कॉम्बैट टेक्निक है इसका मैनुअल जो है वो जल्दी से मेरे पास में पहुंचा दो। जो सुनते के साथ ही जो एवा होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं अभी उसे आपके पास में भिजवा देती हूँ। और एवा के इतना बोलते के साथ ही अभी एक लड़की जो होती है वो जू सिंह के पास में वो टेक्निक जो है वो लेकर आ जाती है। और जो जू सिंह होता है वो बैठकर अब जो वो टेक्निक होती है वो पढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद में हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। और उस टेक्निक को पूरा पढ़ने के बाद में जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड वाली है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट बैठती है। और जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो थंडरप्रीत सिंह डीमन डायमेंसी स्पेयर है उसे आपने बिगिनिंग लेवल तक सीख लिया है, जिस कारण आपको ये 3200 पॉइंट जो है वो कर चुके हैं। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या 3200 एबिलिटी पॉइंट जो है वो कट हो चुके हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस टाइम पर मैंने थंडर गॉड फिंगर टेक्निक को मास्टर किया था तो उस टाइम पर भी इतने एबिलिटी पॉइंट जो है वो नहीं कटे थे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये टेक्निक जो है वो थंडर गॉड फिंगर टेक्निक से भी ज़्यादा पावरफुल है? कोई बात नहीं, जब मेरे पास में टाइम होगा तो मैं इसका इस्तेमाल कर देख लूँगा। और इतना सोचकर जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि एवा, में जो लेटेस्ट ए क्लास की लाइटिंग टाइप कॉम्बैट टेक्निक है उन्हें भी देखना चाहता हूँ, तो उनका जो डाटा बेस है वो मुझे दिखाओ। जो सुनते के साथ ही एवा भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब जू सिंह जो होता है वहाँ पर जो टेक्निकें होती है उन्हें देखने लगता है और उन्हें देखते हुए बोलता है कि देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारी टेक्निकें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मैं इनमें से यहाँ पर जो थंडर शैडो बॉडी है उसे पिक जो है वो करने वाला हूँ। और इतना बोलकर जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस कॉम्बैट टेक्निक का जो डैमेज है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी काफ़ी लंबे पीरियड के लिए इस टेक्निक से अटैक जो है वो किया जा सकता है। और अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो सही से किया जाता है तो ये एक डिवाइन स्किल के अंदर भी जो है वो बदल सकती है, जिसका मतलब कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एस क्लास की कॉम्बैट टेक्निक से बिल्कुल भी कम जो है वो नहीं है। और अब इतना सोचकर जू सिंह जो होता है वो एवा से बोलता है कि मैं ए क्लास की जो थंडर शैडो बॉडी है उसे सिलेक्ट जो करता हूँ, तो जल्दी से इसे मेरे पास में भिजवा दो। जो सुनते के साथ ही एवा भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो एयरशिप होती है वो तैयार हो चुकी होती है। और तभी हम शैनलिंग को देखते हैं जिसने कि अपनी यूनिफॉर्म जो है वो पहनी होती है, जो कि उसके ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही होती है, जिसे देखकर शैनलिंग जो होती है वो बोलती है कि अगर जो टीम यूनिफॉर्म है उसकी बात की जाए तो ये बिल्कुल भी बेकार नहीं है। और अब शैनलिंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो उन्हें चीयर करने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैजिक यूनिवर्सिटी की टीम, याद रखना तुम लोग जो है वो हमारे लिए जीत कर ही वापस लौटना। तभी एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि थंडर एम्पर, मुझे आपके ऊपर यकीन है कि आप सभी लोगों को हरा दोगे।
जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि थंडर एम्पर आपको हमारी मैजिक सिटी को यहाँ पर जीत जो है वो दिलानी होगी। और हम उन लोगों को चेयर करता हुआ देखकर ज़ो सिंह जो होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखकर हाथ जो है वो हिलाने लगता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि सभी लोग एयरशिप के अंदर बैठ जाते हैं, जिसका जो एयरशिप होती है वो भी उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग जू सिटी जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम जू पिंग को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंटों के सामने खड़ा होता है और वो बोलता है कि अगर हमारी जो किंग जू सिटी है उसकी बात की जाए तो वो डेविल केव नंबर 5 और जो बॉर्डर किंग जू सिटी है उसके काफ़ी ज़्यादा करीब है। और जो सिक्योरिटी है वो अपना जो काम है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो कर चुकी है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है वो हमें निराश जो है वो नहीं करोगे। याद रखना कि इस बार हम लोग जो है वो यहाँ पर इस कंपटीशन को होस्ट जो है वो करने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारी किंग्स एबिलिटी यूनिवर्सिटी है उसकी यहाँ पर पावर को दिखा दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एयरशिप होती है वो आ जाती है, जिसे देखकर जूपिंग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैजिक यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो जल्दी से जो गाइडेंस लाइट है उसे जला दो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो एयरशिप होती है वो भी नीचे आकर लैंड जो है वो कर जाती है, जिसका आप सभी लोग जो होते हैं वो उसके अंदर से उतर कर आने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये तो आयरन बियर कॉन्ग शी है, ये इस टाइम पर टीयर 4 के मिड रैंक पर पहुंच चुका है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो शैन लिंग है वो भी आएगी, जरा देखो तो इसका जो फिगर है वो कितना ज़्यादा हॉट है, सच में मैं इससे पसंद करता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि और उसे देखो जो सबसे आखिरी में बाहर जो है वो आ रहा है, ये तो वही एस रैंक का एबिलिटी यूजर थंडर एम्परर ज़ू जिंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ज़ो जिंग होता है वो भी एयरशिप से बाहर जो है वो आ जाता है। और एयरशिप से बाहर आते हुए ज़ो जिंग जो होता है वो मन में सोचता है कि फाइनली जो लीक है वो शुरू हो चुकी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब मुझे अपनी जो डबल एस रैंक की एबिलिटी है उसे यहाँ पर छुपाने की और कोई भी ज़्यादा ज़रूरत है। और अब ज़ू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।